इस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा उनका जो विरोध किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से दर्शाता है कि वह लोग शास्त्री जी का विरोध नहीं बल्कि सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। पूरी तरीके से अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। खास करके जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगता बाबू, उन्होंने तो यह कह डाला कि शास्त्री जी को जेल में होना चाहिए। बहरहाल मैं इसको पूरा स्पष्ट कर दूं कि जगता बाबू को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक नाम अगर चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो है बागेश्वर धाम वाले बाबा, जिनका आगमन पटना में होने वाला है। बता दें कि पटना के नौबतपुर में उनका कार्यक्रम है, जिसे लेकर के लगातार महागठबंधन सरकार यानी जदयू और राजद लगातार इस पर कटाक्ष करते और तंज कसते नजर आ रही है। बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। और बता दें तो इसे लेकर के अब पटना में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर बड़ा पोस्टर लग गया है, जिसपे ये लिख दिया गया है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा वेलकम टू बिहार, रोक सको तो रोक लो। और ये पोस्टर लगवाने वाले जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनका नाम है कृष्णा सिंह कल्लू जी। तो कृष्णा जी, क्यों बिहार में बवाल मचा के रखे हैं आप? पोस्टर लगा देते हैं, चैलेंज कर देते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे बागेश्वर धाम वाले शास्त्री बाबा, उनका जो आने का जो कार्यक्रम रखा गया है पाटलिपुत्रा के पावन धरती पर, सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनका वह स्वागत करता है। और हमने जो कहा है रोक सको तो रोक लो, और जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा उनका जो विरोध किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से दर्शाता है कि वह लोग शास्त्री जी का विरोध नहीं बल्कि सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। वही लोगों को द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। लेकिन राजद के जो तमाम नेता हैं उनका तो कहना है कि हम हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन बागेश्वर वाले जो बाबा हैं ये हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, ये ढोंगी बाबा हैं। देखिए, जो व्यक्ति बोल रहे हैं पूरी तरीके से अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। खास करके जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगता बाबू, उन्होंने तो यह कह डाला कि शास्त्री जी को जेल में होना चाहिए। बहरहाल मैं इसको पूरा स्पष्ट कर दूं कि जगता बाबू को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा जो यह बयान आ रहा है सनातन विरोधी, यह पूरी तरीके से दर्शाता है कि ये लोग सनातन विरोधी हैं और ये तमाम लोगों को इस्लाम धर्म अपना लेना चाहिए और पाकिस्तान चले जाने की नसीहत हम देते हैं। और तो और टिकट और वीज़ा की व्यवस्था भी हम अपने फंड से करवा देंगे। इन तमाम लोगों को अपने देश में रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। तेज प्रताप यादव भी इसी कड़ी में है। वो तो खुद भगवान कृष्ण के इतने भक्त हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि अगर ये बागेश्वर वाले बाबा बिहार में आते हैं, खासकर अगर पटना में आते हैं, तो उनका कार्यक्रम हम रद्द करवा देंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव जी के द्वारा जो बयान आया है ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। वो खुद ही एक पुजारी माने जाते हैं और भगवान का पूजा भी करते हैं, और जहाँ तहाँ मंदिरों में, वृंदावन में, हर जगह वो जाते हैं पूजा करने के लिए। बहरहाल उनके द्वारा ये भाषा का प्रयोग क्यों किया गया और क्यों ऐसा सोचते हैं बागेश्वर बाबा के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, ये तो समझ से परे है। बहरहाल मुझे पूरा उम्मीद है कि समय रहते इनको ईश्वर सद्बुद्धि दे देंगी और कहीं ना कहीं ये भी उसी जोश खरोश के साथ उनका स्वागत करेगा जिस तरीके से सनातन धर्म के सभी लोग लगे हुए हैं शास्त्री जी का स्वागत करने में। पोस्टर की बात कर रहे हैं तो एक और पोस्टर आपने लगवा दिया है। आपका डिमांड अब हो गया है कि आनंद मोहन के बाद अब अनंत सिंह की भी रिहाई कर दी जाए।
देखिए, निश्चित तौर पे राज्य सरकार का जो एक फैसला आया था आनंद मोहन जी का, मैं खुद क्षत्रिय पुत्र स्वर्ण समाज से आता हूं, मुझे इस बात का गर्व है। उन तमाम लोगों के घरों में मिठाइयाँ बटी, जो लोग खास करके क्षत्रिय समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं मुझे गर्व भी था। और इन दोनों लोगों का जो हमने रिहाई का जो राज्य सरकार से आग्रह किया है, मांग किया है, विनती किया है, इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि यह व्यक्ति वह हैं जिनको जनता के द्वारा चुनकर सदन में भेजा गया, एक बार दो बार नहीं, चार चार पांच पांच बार। न वहाँ के वोटर आप हैं, न वहाँ के वोटर हम हैं, परंतु हमको ऐसा लगता है कि जनता के जो सेवक के रूप में इन्होंने काम किया है, दोनों लोगों ने, निश्चित तौर पे राज्य सरकार को इन लोगों के लेकर के कुछ न कुछ सोचना चाहिए। और प्रभुनाथ सिंह जी की काफ़ी उम्र भी हो गई है, बुजुर्ग भी हो गए, और इनके द्वारा कोई ऐसा कार्य जेल में नहीं किया गया जिससे कि इनकी छवि को चोट पहुंचे, दाग पहुंचे। और इनकी छवि को देखते हुए राज्य सरकार कोई ना कोई नियम लाए और इन दोनों लोगों को रिहा करने के लिए हम राज्य सरकार से आग्रह करें। और अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी बात को किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर रख सके। जो हमने अपनी बातों को पोस्टर के जरिए तमाम मीडिया के साथियों के सामने हमने राज्य सरकार से यह आग्रह किया है। चलिए, आपने आग्रह कर दिया, अब ये तो राज्य सरकार के ऊपर है कि राज्य सरकार इनकी बातों को मानती है या नहीं। लेकिन पटना में भाई वो पोस्टर वॉर तो इन्होंने शुरू कर दिया है। नीतीश सरकार से इन्होंने बड़ी मांग रख दी है पोस्टर लगा करके, और अब देखने वाली बात होगी कि आगे सरकार जो है इनकी बात मानती है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, इस खबर में बस इतना ही। और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन गौतम के साथ, पटना।